हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सचिन चौधरी, लेके आया हूं नई सीरीज़ वीकेंड पे। जैसा कि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हम इंग्लिश को बहुत ही फ़नी तरीके से अलग ही अंदाज में सीखने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज मन थोड़ा सा उदास है, क्योंकि हमने इस जो एक कोरोना महामारी है, इस सभी से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को खोया है। तो ये जो स्ट्रगल वाला दौर है, ये सभी सहन कर रहे हैं। लेकिन मेरे आप सभी से विनती है कि आप प्लीज़ आप सभी अपने घरों में रहिए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल हमने एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को खोया है। ठीक वैसे ही कई अनसंग वॉरियर्स हैं जिनको हमने खोया है। तकरीबन पिछले एक साल में 100 पत्रकार और वही नहीं जाने कितने हमारे बॉर्डर पे तैनात जो आर्मी पर्सनल हैं, जो हमारे सेनानी हैं, वो भी मौत के घाट उतर चुके हैं इस महामारी की वजह से। विश्वास कीजिए, ये जो थर्ड म्यूटेशन इसका हुआ है, ये सबसे डेंजरस है। ये इसका रियल वर्जन है कोरोना का। आप प्लीज़ सेफ रहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विद फन बाय सचिन चौधरी। आपको स्टूडेंट्स हर वीक इंग्लिश के 2 वीडियो मिलेंगे, जैसा कि आज सैटरडे को और कल संडे को भी आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो इंग्लिश को इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 10 रीजंस टू इंग्लिश हमें सीखनी क्यों चाहिए। 10 रीजंस टू लर्न इंग्लिश। देखो, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। पूरे ग्लोब में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट ए जॉब। इंग्लिश जिसको आती है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ उसी को जॉब मिलेगी, लेकिन आसानी से जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट न्यू पीपल। इंग्लिश लर्न करके हम नए नए लोगों के साथ वार्तालाप, उनके साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं। मैनी साइंटिफिक पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री की भी एक लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। आप जो कुछ भी सर्च करते हैं तो इंग्लिश में सर्च करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट ईजियर विद गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ट्रैवलिंग आसान होती है इंग्लिश की अच्छी लैंग्वेज अगर हो तो। उसमें हम कुछ भी अगर पूछना चाहें किसी से, अगर कहीं कोई हम पाथ के बारे में पूछना चाहें या किसी डेस्टिनेशन के बारे में, तो हम आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। विद इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स हम सीख सकते हैं आसानी से। अब डिजीज़ के लिए कैसे यूज़ होते हैं इंग्लिश, देखिए। डिजीज़ के लिए 3 टाइप की डिजीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंडेमिक, जो कि स्मॉल एरिया में फैलती है। कोई भी एक बीमारी हो वो स्मॉल एरिया में फैलती है। दूसरी टाइप की होती है एपिडेमिक, जो कि वाइड स्प्रेड होती है, काफ़ी लार्ज एरिया में फैल जाती है। लेकिन सबसे इनमें से परनीशियस जो है वो पेंडेमिक है। पेंडेमिक सबसे पेरिलस डिजीज़ है, जो बहुत ही घातक है हज़ार्डस है। पेंडेमिक जो कि यूनिवर्सल है, और कोरोना उसी का एग्जाम्पल है, जिससे पूरा संसार ग्रसित है। काफ़ी लोगों की जीवन को लील चुका है ये पेंडेमिक कोविड-19। नेक्स्ट, 7 डिफरेंट वेज टू से हरी अप। हम हरी अप तो बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। हरी अप तो आपने सुना है कि कोई भी काम कहता है, यार जल्दी करो, हरी अप।
कम कम फास्ट, हरी अप ऐसे बोलते हैं। बट उसको हम अलग अलग तरीके से 7 अलग अलग तरीक़ों से कैसे बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा इम्प्रेशन के साथ इम्प्रेसिव इंग्लिश को दिखाने के लिए आप कैसे बोलेंगे, चॉप चॉप, हरी अप की जगह आप बोल सकते हैं चॉप चॉप। लेट्स पिक अप द पेस, ये भी आप कह सकते हैं। पुट योर स्केट्स ऑन, जब स्केटिंग करते हैं ना, तो स्केटिंग से क्या होता है, फिर हम मूवमेंट हमारा फास्ट होता है, तो वैसे ही पुट योर स्केट्स ऑन। देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, स्नैप इट अप, कम ऑन, शेक ए लेग। ये 7 डिफरेंट वेज हैं। बिल्ड योर वोकेबलरी, अब आप वोकेब टाइम हो चुका है। इसमें क्या रहेगा, बट और ऑल्सो के बीच में डिफरेंस। बट हम कहाँ यूज़ करते हैं, बट जहाँ यूज़ करते हैं उसके अलावा हम येट भी यूज़ कर सकते हैं। येट एक ही मतलब है, बट की जगह अगर आप येट बोल दो, नेवरदलेस बोल दो, इवन सो, हाउएवर, डिस्पाइट दैट, वेयर एज, ऑल दो। अब ऑल्सो की बात करें तो ऑल्सो की जगह आप इन एडिशन टू, एज वेल, फर्दर, एडिशनली, मोर ओवर, व्हाट्स मोर, टू बूट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन वैसे तो अभी फ़िलहाल स्थगित हो चुकी हैं, बट एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे गुड लक जब हम बोलते हैं तो गुड लक के अलावा हम क्या क्या कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ये भी यूजुअली काफ़ी यूज़ होता है। मे द फोर्स बी विद यू, ये हम यूज़ कर सकते हैं, मे द फोर्स बी विद यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बोलते हैं। यू विल डू ग्रेट, ये हम कह सकते हैं। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक बोल सकते हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये कह सकते हैं। नॉक देम डेड बोल सकते हैं। आई विश यू लक, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। ब्लो देम अवे, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैजुअल वर्सेस फॉर्मल, देखो फॉर्मल जहाँ पर या आता है तो उसको हम फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं कि फॉर्मल जैसे किसी पर्सन से हम इतने इंट्रोड्यूस नहीं हो रखे होते हैं और जिससे हमारी मुलाकात पहली बार होती है, और फॉर्मली हम कैसे उनके साथ डील करते हैं, तो फॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं हाउ डू यू डू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस बोल सकते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू, जब हम मीट करने के बाद हम जब वहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। अपॉन योर अराइवल, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आई वुड लाइक टू ऑफर एन अपोलॉजी। कैजुअल में क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप, नाइस टू मीट यू, एज सून एज यू कैन, से हेलो टू बोल सकते हैं, से हेलो टू समवन, एज सून एज यू गेट हेयर, आई हेट टू से दिस बट डोंट फॉरगेट दैट, सॉरी फॉर, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, और उसमें हम कह सकते हैं आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर्मल में। अब ये ब्रेक द आइस क्या है, ये एक ईडियम है। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, देखो ब्रेक द आइस, अब देखो आप एज इट इज़ मत जाना, कई बार उसका सेंस अलग होता है, कई बार क्या होता है जो दे रखा होता है उसकी मीनिंग सेम होती है। जैसे ब्रेक द आइस, अब आप बर्फ़ तोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, बर्फ़ तोड़ रहे हो तो इसका मतलब बर्फ़ तोड़ के आप कुछ बनाओगे, नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब है जैसे आप चुप्पी साधे हुए हो, 2 इंसान बैठे हुए हैं, तो उनमें से अगर ब्रेक द आइस का मतलब पहले शुरुआत कौन करे, बात कौन करें, तो ब्रेक द आइस। जैसे डू और से समथिंग दैट गेट्स द कन्वर्सेशन स्टार्टेड, ओके। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिंस वी आर ऑल न्यू इन द ग्रुप, आई विल ब्रेक द आइस एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, आई एम मैट, आई प्ले क्वार्टरबैक ऑन द फुटबॉल टीम एंड आई वांट टू बी ए कोच व्हेन आई ग्रो अप। आप देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश में ज़्यादातर एरर्स कौन कौन से कॉमन हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये आपको सीखने को मिल रहा है। आप सुधार कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए, आप लिख भी सकते हैं, अलग से कॉपी भी बना सकते हैं। ये इनिशिएटिव मैंने आपके लिए लिया है स्टूडेंट्स, लॉकडाउन पीरियड में आप घर पे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखो जिस पर रेड क्रॉस दिखा रखा है वो हमें यूज़ नहीं करना, वो हमारी मिस्टेक होती हैं। और जो आप देख रहे हैं कि राइट टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर का, उसका मतलब वो चीज़ अप्लीकेबल है, वो सही है। जैसे विच काइंड ऑफ कार कहना गलत होता है कि विच काइंड ऑफ कार, ये किस प्रकार की कार, नहीं ये गलत रहेगा। इसका सही फॉर्मेट क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ कार, ये इसका सही फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट्स। जैसे कि नेक्स्ट है फॉर व्हाट यू आर हेयर, ये गलत है। व्हाट आर यू हेयर फॉर, ये सही कहना सही होता है। मी एंड टीना लिव हेयर, ये रॉन्ग फॉर्मेट हो गया। टीना एंड आई लिव हेयर, देखो कभी भी कोई ऐसी बात कहें तो जो पॉजिटिव बात हो या कैसा भी ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस हो तो उसमें पहले दूसरे पर्सन को पहले लेके आते हैं और ख़ुद को बाद में ले जाते हैं। अगर रॉन्ग डिड हुआ हो उसमें आप पहले आओगे और सेकंड फॉर्म और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बाद में आएंगे।
जिसमें 123 231 फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो। वाई डोंट स्टे मोर टाइम हेयर, ये रॉन्ग होता है। वाई डोंट यू स्टे ए लिटिल लॉन्गर, ये सही फॉर्मेट है। जॉन इज़ लिविंग फार अवे विद फ्रांस, जॉन इज़ लिविंग फार अवे फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस के साथ थोड़ी रहता है, देश के साथ थोड़ी रहेगा जॉन, जॉन देश से दूर रहता है। अब इर्रेगुलर प्लूरल्स, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। इरेगुलर प्लूरल्स में जैसे कि पर्सन सिंगल, उसका प्लूरल फॉर्म पीपल। फुट सिंगल, उसका प्लूरल फॉर्म फीट। टूथ सिंगल, बहुत सारे दांत टीथ, सिंगल दांत टूथ। सिंगल चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रन। एक अकेला माउस, बहुत सारे चूहे माइस। शिप शिप, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम एज इट इज़ है। फिश फिश, सेम एज इट इज़ है। लीफ लीव्स, देखो एक पत्ती बहुत सारी पत्तियाँ। गूज गीज, देखो गीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूज गीज वाला आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब आप ये देख रहे हैं ये वुमन लिखा हुआ है। अब लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, इसको वुमन बोलते हैं, जो कि सही कहना गलत है। हम वुमन नहीं बोलेंगे, अगर WOMAN होगा तो वो सही रहेगा। अब हम इसको कहेंगे, देखो वुमन, वो सेम एज इट इज़, ये गलत है। लेफ्ट साइड देख रहे हो, राइट में देखो वीमन, विमिन, बहुत सारी महिलाएं हैं, उसके लिए अगर हम कुछ यूज़ करें तो विमिन कहना सही रहेगा, विमिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल and share it as much as you can. We'll meet soon tomorrow. I'll inform you about timing, and stay tuned. After 3 to 4 hours you'll get current affairs show as well. Thank you and have a stirring Saturday.